नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में 61 फसलों की 109 किस्में करेंगे जारी। किसानों और कृषि वैज्ञानिकों से भी करेंगे बातचीत। मसूरी देहरादून हाईवे पर भट्टा गांव के नजदीक वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 5 घायल। सभी सवार आ रहे थे मसूरी से देहरादून। आपदा प्रभावित केदारनाथ क्षेत्र में हालात हो रहे हैं सामान्य, जल्द आरंभ हो सकती है पैदल यात्रा। प्रशासन आपात स्थिति के लिए तलाश रहा है वैकल्पिक ट्रैक रूट की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की 109 किस्में जारी करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी करेंगे। श्री मोदी 61 फसलों की 109 किस्में जारी करेंगे, जिनमें 34 खेती और 27 बागवानी फसलें हैं। खेती की फसलों में बाजरा, चारा, तिलहन, दाल, गन्ना, कपास, फाइबर और अन्य फसलों सहित विभिन्न अनाजों के बीज जारी किए जाएंगे। बागवानी फसलों में विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, वृक्षारोपण, कंद, मसाले, फूल और औषधीय पौधे शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने सदैव समावेशी खेती और जलवायु अनुकूल पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने भारत को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी आदि कई सरकारी कार्यक्रमों से जोड़कर फसलों की जैव सशक्त किस्मों को प्रोत्साहन देने पर भी जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में उठाए गए इन कदमों से किसानों की अच्छी आय सुनिश्चित होगी और उनके लिए उद्यमिता के नए अवसर प्राप्त होंगे। उच्च उपज वाली इन किस्मों को जारी करना इस दिशा में एक और कदम है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गन्ने के अलावा मक्का, टूटे चावल, फलों के छिलकों और बांस के एथनॉल उत्पादन के लिए बहुआयामी और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में कल एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि एथनॉल उत्पादन लाभदायक और व्यवहारिक व्यवस्था है। श्री शाह ने कहा कि सरकार पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण की सीमा बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के कारण वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की स्थापना की गई है। इससे एथनॉल निर्यात के अवसर पैदा होंगे और सीधे तौर पर किसानों को लाभ होगा। मसूरी देहरादून हाईवे पर भट्टा गांव के नजदीक एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में वाहन सवार 5 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची मसूरी पुलिस ने लोगों की मदद से सभी घायलों को वाहन से सुरक्षित बाहर निकाला और उपचार के लिए मसूरी स्थित सिविल अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के अनुसार एक घायल को गंभीर स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया है, अन्य खतरे से बाहर है। वाहन मसूरी से देहरादून की तरफ जा रही थी। घायलों में 3 देहरादून और एक टिहरी व उत्तरकाशी जिले के रहने वाले हैं। 31 जुलाई की रात्रि को आई आपदा के बाद से प्रभावित केदारनाथ यात्रा को पुनः आरंभ करने को लेकर तैयारियां पुनः आरंभ कर दी गई हैं। आपदा से पैदल रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए थे। करीब 7 दिन तक चले राहत एवं बचाव अभियान के दौरान 17,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों, व्यापारियों और घोड़े संचालकों को रेस्क्यू किया गया। अब दूसरे चरण में सरकार व प्रशासन केदारनाथ के क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग को ठीक करने में जुट गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधि और तीर्थ पुरोहितों को उम्मीद है कि बरसात के बाद यात्रा फिर गति पकड़ेगी। केदारनाथ की जो यात्रा जो आपदा वहां पे आई है 31 जुलाई की रात्रि को, प्रशासन की भूमिका किस तरह से देखते हैं? बस अचानक रात्रि के लगभग 8 बजे इस तरह से भीषण आपदा का आना और लिंचोली से रामबाड़ा की जो मार्ग है उसका बहुत ही भयानक रूप में क्षतिग्रस्त होना। लेकिन इसमें जो ही लोग सोचने लगे तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री ध्यानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने तुरंत जाकर के इसको संज्ञान में लिया और हमारे जिला प्रशासन जो हमारे जिलाधिकारी माननीय सौरभ गायकवाड़ जी हैं
जो हमारे आयुक्त महोदय विनय शंकर पांडे जी हैं, हमारे जो एसडीएम महोदय मुख्यमंत्री में अनिल शुक्ला जी हैं, चाहे मंदिर समिति के सीईओ साहब हैं, उन लोगों ने संज्ञान लिया और तत्काल इस पे जो है पॉज करके उन्होंने जो है रेस्क्यू करके इसमें एनडीआरएफ के जवान, हमारे वायुसेना के दूत, जिन्होंने केदारनाथ में चिनूक जैसा वो पहुंचा करके वहां से जो है यात्रियों को जो रेस्क्यू करके पहुंचाया है। देखिए, केदारनाथ जो यात्रा है उसमें जो हमारे हेलीकॉप्टर से जाने वाले लोग थे उनके लिए यात्रा खोल दी गई है और वो लोग जा रहे हैं। अभी जो पैदल मार्ग है और जो मोटर रोड का है उस पर बहुत तेजी से काम शुरू हो गया है और बहुत जल्दी वहां पर यात्रा प्रारंभ होगी और पहले की तरह मुझे लगता है कि बरसात के बाद की जो यात्रा होती है वो बहुत अपनी चरम पर फिर से रहेगी। केदारनाथ पैदल मार्ग हाल ही में आपदा से क्षतिग्रस्त होने के बाद अब आपात स्थितियों के लिए वैकल्पिक मार्ग पर ध्यान दिया जा रहा है। पैदल वैकल्पिक मार्ग की तलाश के लिए रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी ने संयुक्त टीम का गठन किया है, जिसने चौमासी से केदारनाथ तक निरीक्षण कर वैकल्पिक ट्रैक की संभावनाएं तलाशी हैं। रुद्रप्रयाग के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि चौमासी से केदारनाथ तक ट्रैक रूट एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जिसे आपदा की स्थिति में वैकल्पिक पैदल मार्ग के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। इसी संभावना को तलाशने के लिए निर्माण विभागों के अभियंता, भूवैज्ञानिक और आपदा प्रबंधन अधिकारी की टीम निरीक्षण के लिए गई थी। टीम रेखा खर्क तक मौका मुआयना कर चौमासी वापस पहुंची है और जल्द ही डीएम को इस संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। चमोली जिले के कमेड़ा में पिछले 2 दिनों से बाधित बद्रीनाथ राजमार्ग अब सुचारू हो गया है। लोक निर्माण विभाग की टीम ने यहां भूस्खलन के कारण आया मलबा पूरी तरह से हटा दिया है। कल रात से हो रही बारिश के कारण ये राजमार्ग आज सुबह एक बार फिर बाधित हो गया था। इस कारण नेशनल हाईवे 3 घंटे तक बाधित रहा। गौरतलब है कि चमोली जिले में मानसून लगातार सक्रिय है, इस कारण जगह जगह भूस्खलन हो जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए चमोली जिले से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शेखर रावत। हेलो देवन जी, मैं आपको बता दूं कि शेखर ये बताएं, कल रात से वहां लगातार बारिश हो रही थी, अब कैसा है मौसम का मिजाज? देवन जी, मैं आपको बता दूं इस समय मौसम खुला हुआ है और बारिश जो है थम चुकी है, लेकिन लगातार बारिश से चमोली जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ बद्रीनाथ तक 155 किलोमीटर हिस्सा चमोली जिले में पड़ता है और वो आजकल लगातार 2 से 4 घंटे लगातार जगह जगह बाधित हो रहा है। बीते 2 दिनों से में मार्ग अवरुद्ध था। कल भी 6 घंटे मार्ग अवरुद्ध रहा और आज भी 3 घंटे सुबह अवरुद्ध रहा, लेकिन पहले द्वारा बड़ी संख्या में जेसीबी लगाकर मार्ग को सुचारू कर दिया गया है, जिससे लोगों को और आम यात्रियों को राहत की सांस ली है। शेखर, अगर हम बात करें, खासकर आप बद्रीनाथ राजमार्ग की बात कर रहे हैं, तो ये राजमार्ग 2 दिन पहले भी बंद हो गया था और कल रात आप बता रहे हैं दोबारा बंद हो गया था, तो यात्रियों को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है, खासकर अगर हम यात्रियों को आने जाने वाले यात्रियों की बात करें तो? जैसे प्रसाद जी, मैं आपको बता दूं कि रात को 10 बजे से लेके और सुबह 4 बजे तक जो है उस मार्ग पर आवाजाही प्रतिबंधित रहती है हमेशा की तरह, लेकिन आजकल यात्रा को चलने की वजह से लोग जो है रात दिन चल रहे हैं। फिर भी आज जो है 2 घंटे से 3 घंटे लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, जिसके चलते और सुबह करीबन 9:30 बजे करीबन 9 बजे करीबन इसको मार्ग। शेखर, अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इस राजमार्ग को सुचारू रखना, क्या कहेंगे इस पर? जी, प्रशासन द्वारा पूरे बद्रीनाथ राजमार्ग पर बड़ी संख्या में जगह जगह जेसीबी लगा रखे हैं और जो है मेन पावर लगी हुई है। जैसे मार्ग अवरुद्ध होता है तुरंत 1 से 2 घंटे के अंदर इसे जो है खोल दिया जाता है। धन्यवाद शेखर, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। बागेश्वर जिले में इस बार मानसून सीजन में कई बार भारी बारिश होने से जानमाल का नुकसान हुआ है। बारिश से सड़कों, मकानों तथा पेयजल योजनाओं को अधिक नुकसान हुआ है। लीती
बैकौड़ी तथा रातिरकेटी में अतिवृष्टि से सबसे अधिक नुकसान हुआ था। इसमें 615 परिसंपत्तियों को नुकसान हुआ है। 137 मकान आंशिक, 27 तीक्ष्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। 2 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं। जिलाधिकारी अनुराधा पाल के मुताबिक अब तक जिले में आपदा के चलते लगभग 42 करोड़ का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि जिले में 615 परिसंपत्तियों को नुकसान हुआ है। आपदा में जिले में 7 पशुओं की हानि हुई है। अभी तक अब इस सीजन में जब आपदा का हम आकलन कर रहे हैं तो उसमें लगभग हमारे 137 जो मकान है वो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, 27 तीक्ष्ण हैं और 2 पूर्ण रूप से ध्वस्त हुए हैं। और जिसमें पशुओं की भी जो हानि हुई है, 5 बड़े पशु 2 छोटे पशुओं की हानि हुई है। लगभग हम अभी तक 45.5 लाख की धनराशि वितरित कर चुके हैं और पर्याप्त राशि तहसीलदार के अकाउंट में है ताकि आवश्यकता पड़ने पर विदिन 24 आवर्स हम वो राशि डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। इसके अतिरिक्त हम जो विभागीय परिसंपत्तियां हैं उसका कितनी क्षति हुई है उसका भी आकलन कराते हैं। तो लगभग जो विभागों ने हमें एस्टिमेट दिया है वो 615 परिसंपत्ति बताई है। लगभग 42 करोड़ की परिसंपत्ति है जिसके आगणन बनाए जा रहे हैं विभागों के द्वारा और विभागों को निर्देशित किया गया है कि अगले 1 हफ्ते में वो सारे आगणन हमें बना दें जो विभागीय परिसंपत्ति हमारी नष्ट हुई है, ताकि हम उसको जो भी उसके लिए डेजिग्नेटेड मद है उसमें पुटअप कर लें और उनको जल्दी से जल्दी ठीक करा दें। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।